अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा, वो गर्ल्स जिन्होंने मैट्रिक बायो के साथ की हुई है या एफएससी प्री इंजीनियरिंग की हुई है या प्री मेडिकल की हुई है और वो पाकिस्तान एयरफोर्स को ज्वाइन करना चाहती हैं, सबसे पहला पॉइंट कि पाकिस्तान आर्मी को ज्वाइन करें या एयरफोर्स में, जिसमें एक लड़की ने मुझे कॉल्स की और काफ़ी रोई। उसने कहा कि सर आपने मना किया क्या एएफएनएस को हम ज्वाइन ना करें। मैंने ऐसा ज़रा मना नहीं किया एएफएनएस को ज्वाइन ना करें, मैंने वो बताया जो सच था। मैं ये चाहता हूँ कि अगर आप किसी भी फील्ड की तरफ जाएँ तो आपको पता हो कि आप उस फील्ड की तरफ जा रहे हैं तो उसकी ड्यूटी क्या है, उसके बाद आप एक्सेप्ट करें। और अगर आप सच नहीं सुनना चाहते और आप सिर्फ झूठ सुन के जाना चाहते हैं तो आप मेरी वीडियो छोड़ें और कहीं और चले जाएं, ठीक है। मुझे बहुत खुशी है कि तुम आज आई हो और एजुकेटर की जॉब ही आ गया, ठीक है। अल्लाह करेगा इंशाल्लाह हो जाओगे। तो होता क्या, जैसे कि अब एक लड़की है, उसकी ड्यूटी है एयर होस्टेस की, क्या है अब एयर होस्टेस वाली लड़की मुझे ये कहे कि सर जी मैंने पेंशन नहीं पहनी, क्या वो एयर होस्टेस हो सकती है? नहीं हो सकती। एयर होस्टेस वाली लड़की ये कहे कि सर मैं एयरप्लेन में जाऊंगी लेकिन मुझे कोई ख़राब बंदा नहीं चाहिए, सारे शरीफ और आंखें नीचे झुकाई हुई बैठे हों, कैसा हो सकता है? नहीं हो सकता। अब सच बताना इसलिए ज़रूरी होता है ताकि उन्हें पता हो कि वहाँ पर क्या होने वाला है। अब जैसे कि एएफएनएस के बारे में बात करता हूँ गर्ल्स के लिए, वहाँ पर मैंने ये बताया वीडियो के अंदर कि हर 3 साल के बाद पोस्टिंग होगी, कभी सुबह ड्यूटी होगी, कभी दोपहर, कभी रात, कभी नाइट शिफ्ट होगी। अब ये सुन के उन्होंने कहा कि सर जी ये आपने तो हमें डरा दिया है। डराया नहीं है, सच बता दिया। पाकिस्तान एयरफोर्स में 5 साल के बाद पोस्टिंग होती है। अब इन्होंने अगर जाना है तो इनके दिमाग में ये होना चाहिए कि मैंने कराची भी जाना है, मैंने पेशावर भी जाना है। अब ये कहेंगे नहीं मैंने बाबा के पास ही जाना है, सुबह जाना है और 1:30 बजे मैंने बाबा के पास घर आके सोना है, वहीं पे रहना है, वहीं पे मैंने खाना खाना, मेरे मम्मा पापा याद आ रहे हैं, तो फिर ये वहाँ ना जाएं। जिस तरह अभी एएफएनएस के अंदर बेइंतहा गलत हमारी रिकमेंड हुई है, फेसबुक पे आपने देखा होगा, जिसमें एक लड़की थी आमना जो मुझे बाबा कहती थी, उसके फादर नहीं थे, और उसके बाबा कहने की वजह से बेइंतहा लड़कियों ने मुझे बाबा के नाम से एसएमएस करना शुरू कर दिया, सर आप मेरे बाबा हैं सर, काइंडली रिप्लाई दीजिए सर, ये वो सब चीज़ें, उसे फॉलो करके, ठीक है। और उस लड़की आमना को ट्रेनिंग के दौरान, आमना के लिए पहले क्लैपिंग करो, वीडियो देखती है। आमना ने ट्रेनिंग के दौरान उन्होंने मोबाइल दिया आफ्टर द 15 डेज़ के बाद कि आमना ये मोबाइल लें और जिसे भी कॉल करनी है यू हैव जस्ट 25 मिनट्स, आप एक कॉल कर सकती हैं। उसने मुझे ही कॉल की थी और मैं इस पर बड़ा हैरान हुआ था कि उसने अपने पेरेंट्स को कॉल नहीं की, उसने अपने घर कॉल नहीं की, उसने डायरेक्ट मुझे कॉल की और कॉल करके रोना शुरू हो गई और कह रही कि सर बड़ी सख्ती है यहाँ पर। मैं तो बड़ी हसरत से थी कि ये हो जाएगा वो हो जाएगा। तो मैंने कहा क्या हुआ? कहती बुखार हो गया मुझे। मैंने कहा कुछ नहीं होता। कहती सर तबीयत ख़राब हो गई है। मैंने कहा फिर? कह रही मेडिसिन देते हैं, फिर कहाँ पे ले जाते हैं? ड्यूटी पे ले जाते हैं, कभी पढ़ाने ले जाते हैं। मैंने कहा आराम? कहती है आराम भी नहीं दे रहे। मैंने कहा बेटा जब तुम्हें ड्रिप पे लगेंगे ना तो जब CMH में आराम दे देंगे, उसके अलावा ये आराम नहीं देंगे। तो वो बार बार मुझे कह रही कि सर आपकी यहाँ पर पिंडी में वो पिंडी में आपकी वो कैप्टन है आपदा, ये फलानी है सर, आपने बताया था सर फ़ोन कर देना उन्हें, कहें मेरे साथ के मिलने, मुझे चाय पानी दे के चले जाइए, मेरे पे सख्ती कम करा दें। मैंने कहा बेटा देखो अगर वो आज जिस मुकाम पे है ना वो भी तुम्हारे इसी रास्ते से गुजर के ही वहाँ तक पहुँची है। अब मैं अगर फ़ोन करवा के तुम्हें रिलैक्सेशन दिलवा देता हूँ, तुम्हें फ़ोन करा के सब चीज़ें करा देता हूँ तो वो गलत है और रूल्स के मुताबिक नहीं है। आ भी जाएगी, मे भी वो प्रेफर भी कर दे, मे भी वो कॉल्स करके थोड़ी सपोर्ट भी कर दे, मे भी सारा कुछ कर दे, लेकिन उसका कोई बेनिफिट नहीं होगा। तो इस चीज़ को ध्यान में रखना चाहिए कि उन चीज़ों को बर्दाश्त करना चाहिए। अगर आपने वहाँ जाना है तो मेंटली तौर पर आप अपने आप को इस काबिल बना लो, इस तरह बना लो कि आपने उस चीज़ को फेस करना है। जैसे अपने पंजाब पुलिस में जाना है, आप अपने आपको पंजाब पुलिस के मुताबिक बना लो कि भाई मैंने उस तरह वो, आप ये मुस्कुरा रहा है यार, उस मुताबिक नहीं बना लो, दूसरे मुताबिक बनाना। इसके ज़हन में पता नहीं क्या आ रहा होगा, और जिसके ज़हन में आ रहा होगा वो कैमरे को उस तरफ काफ़ी लोगों के ज़हन में आ रहा होगा, ठीक है। तो गर्ल्स को चाहिए कि मेरे ख्याल से फर्स्ट प्रेफर करें पाकिस्तान एयरफोर्स अगर वो थोड़ी सी ढीली हैं, और अगर वो तगड़ी हैं जिस तरह गाँव की लड़कियाँ होती हैं, भाग दौड़ में हड्डियाँ मजबूत हैं, तो ज्वाइन करें पाकिस्तान आर्मी। और अगर वो पाकिस्तान आर्मी में नहीं ज्वाइन करना चाहती हैं, पाकिस्तान एयरफोर्स में नहीं ज्वाइन करना चाहती, फिर रही कसर गुजार लें वो पाकिस्तान नेवी के अंदर। ये 3-4 क्राइटेरिया। अब मैट्रिक के बायो के ऊपर जो जॉब्स आने वाली थी FM की जॉब्स, वो पिछले 1 वीक पहले अनाउंस हुई या अनाउंस नहीं हुई, फेसबुक पे आई, नेट पे आई, और मुझे भी एक बच्चे ने सेंड किया और मैंने भी उसका स्टेटस लगा दिया, जो कि मुझे नहीं लगाना चाहिए था। मुझे बाद में इस चीज़ बड़ा रियलाइज़ हुआ कि मुझे वेरीफाई करना है, और जब मैंने वेरीफाई किया एयरफोर्स ऑफिस से तो उन्होंने कहा कि ये तो जॉब्स आई नहीं है। तो फिर मैंने उसे डर किया पोस्ट को और स्प्रेड किया कि ये नहीं आया। और कल एक और अथेंटिक आ चुकी है कि 29 यानी कल से 27 से 29 से रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो रही हैं पाकिस्तान एयरफोर्स में FM की, राइट, और वो 5 या 6 मई तक चलेंगी। जिन्होंने मैट्रिक किया वो उसमें अप्लाई कर सकते हैं। मेरी ये
मैं ये कहना चाहता हूँ कि जितनी गर्ल्स जीडी पायलट या एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग का सोचती हैं, वो अगर पाकिस्तान एयरफोर्स में FM लेवल पे ज्वाइन कर लें, पाकिस्तान एयरफोर्स क्या ज्वाइन कर लें, FM लेवल पे ज्वाइन कर लें, जैसे आपने मैट्रिक बायो के साथ किया हुआ है, FM लेवल पे आप ज्वाइन कर लेते हैं। ज्वाइन करने के बाद ट्रेनिंग के दौरान आगे जाके आप एरोनॉटिकल या जीडी पायलट के लिए अप्लाई करें, उसमें आपका चांस बढ़ जाएगा और एक कोटे के अंदर भी आप आ जाएंगी। लेकिन ये गर्ल्स वही करें जो फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग नहीं है, यानी जिनके बाबा कहते हैं कि बेटा मैं तुम्हें और पढ़ा नहीं सकता, मेरे पास 1 रुपया नहीं है तुम्हारे लिए, तो तुम बेटा करो जो करना है, फिर तो मैट्रिक के बाद चले जाओ। और अगर फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग है, फादर सपोर्ट कर सकते हैं, तो जोया वाला काम करो। जोया पाकिस्तान एयरफोर्स में, पाकिस्तान नेवी के अंदर रिकमेंड हुई, रिकमेंडेशन लेटर मिला और ज्वाइनिंग नहीं दी। उसने कहा नहीं सर, मेरे फादर ने मुझे कहा है कि मैं अगले 5 साल तक तुम्हारा खर्चा बर्दाश्त कर सकता हूँ, जाना है तो जीडी पायलट जाना है, वरना नहीं जाना। तो ये आप लोगों ने फैसला करना है अपनी फैमिली को देख के, मुझे देख के नहीं, क्या करना है। अब मैं कुछ चीज़ें लिखवा रहा हूँ, लिख लें आप लोग, लिख लें बेटा अभी। सबसे पहला पॉइंट, जो गर्ल जाना चाहती हैं पाकिस्तान एयरफोर्स के अंदर, ठीक है, जो गर्ल जाना चाहती हैं पाकिस्तान एयरफोर्स में, वो सबसे पहले काम क्या करें, अपने वेट पे काम करें। वज़न 50 से 55 किलो 56-57 तक होना चाहिए, और 70% गर्ल्स का वज़न 40 किलो 45 किलो, कुछ को तो मेरे ख्याल 30-35 ग्राम होता होगा, नहीं मजाक कर रहा हूँ, ठीक। तो आप लोगों का वज़न नहीं है भाई, वज़न होना चाहिए। कोई हवा चल गई फौज में, कुछ हो गया, तो ये ना कि बंदूक के साथ आप भी वो उड़ते उड़ते जा रहे हो, ठीक है, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो थोड़ा सा वेट होना चाहिए, हेल्दी नहीं कह रहा, लेकिन 55 kg तक वेट होना चाहिए। दूसरा पॉइंट, वोकैबुलरी, किस लिहाज से पाकिस्तान एयरफोर्स में अगर आप अप्लाई करें FM के लिहाज से, तो आपकी बायो क्लास 9-10 के बारे में फुल ग्रिप होनी चाहिए। अगर आप करें इंजीनियरिंग के ब्रांच में, तो आपको फिजिक्स में ग्रिप होना चाहिए, फिजिक्स को कौन से पढ़ना है और बायो कौन सी पढ़नी है। बायो वाले बच्चे ग्लोसरी को ना पढ़ें, मोर इन्फॉर्मेशन हर चैप्टर के साथ। FM की जो अभी एयरफोर्स की जॉब्स आ रही है, वो बॉयज़ के लिए भी आ रही हैं एरो ट्रेड में, ठीक है। मोर इन्फॉर्मेशन येलो कलर के लिंक दिए होते हैं फिजिक्स की, केमिस्ट्री की बुक के अंदर, छोटे, उन्हें आप लोगों ने पढ़ना है, सारे के सारे MCQs वहीं से आने हैं, ठीक है। और अगर आप फिजिक्स का कर रहे हैं, तो फिजिक्स का फर्स्ट ईयर, सेकंड, 9-10 उनके भी मोर इन्फॉर्मेशन ही आपने पढ़ने, अगर इंटर लेवल पे आप अप्लाई कर रहे हैं। एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग में सीट्स बहुत कम होती हैं, मुश्किल से 10 से 15 सीट्स होती हैं ऑल ओवर पूरे पाकिस्तान में गर्ल्स की, और जीडी पायलट में तो इससे भी कम सीट्स होती हैं। जीडी पायलट में लास्ट में मेरे ख्याल से 2 सीटें थी या 3 थी, जिनमें से 1 स्टूडेंट हमारी रिकमेंड हुई थी, ठीक। सीट्स बहुत कम होती है गर्ल्स की, और जीडी पायलट की जॉब जो सी हैं वो 1 साल के बाद आती है। अब आपकी आनी है अगस्त में, अब आनी है गर्ल्स की, अगस्त में आनी है, 1 साल के बाद गर्ल्स की आती हैं, राइट। तो उसके लिए इनिशियल की तैयारी करना तो मुश्किल कोई नहीं है, यूट्यूब पर सर्च करो इनिशियल फोर्सेस सर वकार विद, वीडियोस मिलेंगे, उन्हें सुनो, उनके नोट्स बना लोगे, आप वर्बल प्रैक्टिस कर लोगे। दूसरा, आप फिजिक्स की तैयारी भी कर लोगे, इंग्लिश की भी कर लोगे, एकेडमिक। फेयर कहाँ पर होगे, मसला ये है, फेयर आप 2 जगह होगे, एक मेडिकल और एक इंटरव्यू। अब आप कहेंगे सर जी मेडिकल मेरा लास्ट टाइम पास था, तो मेरा मेडिकल की तैयारी करनी शुरू करनी है। मेडिकल का मतलब ये नहीं है कि आपका मेडिकल टेस्ट, मेडिकल का मतलब, मेरे कहने का मतलब ये है कि आपकी पर्सनैलिटी, क्या आप चलते हुए ऑफिसर लग रहे हो, क्या आपका उठना बैठने का अंदाज बिल्कुल सही है, क्या आपके बोलने का अंदाज सही है, क्या आपकी पिच स्ट्रांग है, क्या इंग्लिश में आपकी ग्रिप है, क्या जब आप बोलते हो तो आपके वर्ड्स आपकी बॉडी से मैच करते हैं, जब आप बोल रहे होते हो क्या ऐसा तो नहीं लगता है कि आर्टिफिशियल बोल रहे हो, एक रिमोट बोल रहा है, ये ऐसा लगता है कि आप ही जनरल बोल रहे हो। तो वो ये चीज़ें जब होती है जब प्रैक्टिस करता है इंसान, क्या करता है, प्रैक्टिस। उसके लिए यूट्यूब पर सर्च करो इनटू प्रिपरेशन सर वकार विद, जितनी वीडियोस मिले हैं उन तमाम को सुनो, उनको सुन के उन तमाम के सारे क्या लिखो, क्वेश्चन लिखो। क्वेश्चन लिखने के बाद घर में ख़ानदान में कोई अपना दुश्मन तलाश करो, क्या तलाश करो, कोई बहन हो भाई हो जो तुम्हें बुरा समझता हो, उसे तलाश करो, उसे वो भेज दो, उसे कहो भाई बदला लेने का वक्त आ गया, बदला ले ले आज मेरे से, ठीक है। हर सवाल का जवाब पूछ और मैं जवाब दूंगा। जब आप जवाब दें तो आप खुद अपने आप को चेक करें, क्योंकि वो आपको चेक नहीं करेगा, वो सिर्फ क्वेश्चन पूछेगा आपसे। क्या पूछेगा, क्वेश्चन। और ये क्वेश्चन की लिस्ट कम से कम भी 200 क्वेश्चन बन जाएंगे अगर मेरी सारी वीडियोस का आप रिकॉर्ड करेंगे, 200 क्वेश्चन बन जाएंगे बड़े ऑर्गेनिक। जब वो क्वेश्चन पूछेगा, जब आप जवाब दो तो आप खुद देखो कि यार फीलिंग आ रही है अंदर से। हम लोग जब मोटिवेशन की वीडियो रिकॉर्ड करते हैं ना, तो जब तक फीलिंग नहीं आती है ना तो हम रिकॉर्ड ही नहीं करते। फॉर एग्जाम्पल मेरा एस्पायर कॉलेज में लेक्चर था भूख पे, केस पे था, तो मैंने पूरा एक दिन खाना नहीं खाया क्योंकि मेरा लेक्चर भूख पे था। जब मैंने पूरा एक दिन खाना नहीं खाया तो मुझे पता था कि भूख होती क्या है, रोटी ना मिले तो कैसी फीलिंग होती है। अब मैं पूरे मटन चांपे खा के भूख पे लेक्चर दूंगा तो क्या फीलिंग आएगी, आएगी फीलिंग, असर ही नहीं रहेगा।
आज के जितने उलमा कराम हैं वो जब कहते हैं कि ये दुनिया आर्जी है, सब दौलत यहीं रह जानी है, असर क्यों नहीं होता? क्योंकि वो लोग अमल ही नहीं करते। बताने वाले का मसला नहीं है, अमल करोगे बताओगे फिर असर होता है। इस टाइम दीन पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा फैल गया, यूट्यूब पे, इंटरनेट पे, इंस्टाग्राम, दीन बहुत है, लेकिन दीन है कहाँ है? दीन है ही नहीं। सिर्फ यूट्यूब पे दीन है, इंस्टाग्राम पे दीन है, टिकटॉक पे दीन है। मौलाना कितने हैं, मुफ्ती कितने हैं, ढेर हो गए हैं, अब तो बहुत ज़्यादा हो गए हैं ना। अब तो हर इंजीनियर और स्कॉलर सारे मुफ्ती बन गए, हर बंदे मुफ्ती बन गए, लेकिन दीन कहाँ है? नहीं है। पहले सिर्फ 4 साहबा किराम थे, लेकिन दीन था। क्यों? क्योंकि वो दीन उनकी लाइफ के अंदर था। किसके अंदर? लाइफ के अंदर था। तो जो चीज़ भी आप करते हो, अगर उसे आप अपने पर इम्प्लीमेंट नहीं करते तो उसका असर नहीं होता। फॉर एग्जाम्पल, आपने इंट्रोडक्शन की तैयारी करनी है, तो आप फील करें कि आप जीडी पायलट हैं। फिर आप कैसे बोलेंगी? जेब में कितने पैसे हैं इससे फ़र्क नहीं पड़ता। मेरी जेब में सबसे कम पैसे हैं बनिस्बत के आप सबकी जेब की निस्बत। ये उस्मान बेहतर जानता है। हमने 20 रुपये का एक चॉकलेटो बिस्किट खाया बस, और यहाँ खड़े होकर पढ़ाना शुरू हो गया। आप क्या फ़र्क पड़ता है इन चीज़ों से? मेरे पेट में क्या है, कल रात को मैंने क्या खाया था, ये शर्ट कितनी पुरानी है, शर्ट में पता नहीं आपने 5-6 टीवी चैनल्स के इंटरव्यू इसी शर्ट में सुने होंगे मेरे। PNN पे यही शर्ट पहन के गया, CD फोटो पे यही पहन के गया, उर्दू पॉइंट पे यही पहनी शर्ट, अभी यही पहनी। क्या फ़र्क पड़ता है? 4 साल पुराने जूते हैं, क्या फ़र्क पड़ता है? फ़र्क पड़ता है अंदर क्या है इन चीज़ों के। तो आप लोगों ने GD पायलट जाना है या एरोनॉटिकल इंजीनियर जाना है, 100% सिर्फ एक चीज़ पर फोकस कर लो, रेकमेंड हो। मैंने अभी तक अपनी 7 साल में जितने बच्चे मुकाम तक पहुँचाए हैं, सिर्फ एक वजह से पहुँचाए हैं। आपने सुना होगा अल्फाज, क्या? इंटरव्यू। फिजिकल भागने दौड़ने की कोई ज़रूरत नहीं है, रनिंग कर रही हूँ, भाग रही हूँ जी मैं, ये वो ग्रुप डिस्कशन, अखबार पढ़ रही हूँ, सब फ़र्क है। 5 मिनट इंटरव्यू वाले बंदे के सामने जब बैठोगे तो ऐसे बैठे हुए रात को अपनी बीवी को जाके बताए। अच्छा, एक स्टूडेंट आई थी निम्रा, कमाल इंटरव्यू दिया था उसने। निम्रा नाम है ना आपका? अलीशा, अरीश नाम है। अरीश आई थी, कमाल इंटरव्यू दिया था उसने। वो इंटरव्यू उसके दिमाग में बैठ जाए, समझिए बात। वो इंटरव्यू कब दिमाग में बैठेगा? जब आप आर्टिफिशियल नहीं होगे। आप जैसे हो वैसे ही ठीक हो, आपको अपने आप को चेंज नहीं करना, सिर्फ आपने आपको इम्प्रूव करना है। क्या करना है? इम्प्रूव करना है। इम्प्रूव कैसे करना है? प्रैक्टिस। सिर्फ प्रैक्टिस करने से सब चीज़ें होंगी। लास्ट पॉइंट बताता हूँ GD पायलट वालों के लिए, गर्ल्स के लिए। अब इस पर गर्ल्स अमल अल्लाह करे कर लें तो बड़ी बात है, लेकिन अगर नहीं करेंगे तो मैं नहीं कहता कि वो GD पायलट या एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग की तो सेलेक्ट हो सकती हैं। ठीक है, 5 बातें बता रहा हूँ, लिख लें। इन 5 बातों पे अमल करना है। सबसे पहला पॉइंट, 99% गर्ल्स 1 कप दूध भी नहीं पीती पूरे दिन में। उन्हें लगता है कि नहीं, पता नहीं क्या हो जाएगा। भाई अगर जाना है एयरफोर्स में तो 1 कप दूध पिए आप, 1 कप दूध लाजमी पिए आप। ठीक है, 50 रुपये का, 100 रुपये का जो भी मिलता है उसे आप लाजमी पिए। आप बहुत काबिल हैं, लेकिन आप काबिल दिखती नहीं हैं तो बेकार हैं। क्या है? क्या है? बेकार हैं। आपकी लुक अच्छी होनी चाहिए। कंधे झुके हुए हैं, बुरी हालत हुई हुई है, मैंने बहुत फिजिक्स याद कर ली, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। गर्ल्स की हाइट सही होनी चाहिए। माँ बाप गर्ल्स की हाइट पे फोकस ही नहीं करते। 80% रिश्ते हाइट की वजह से इनकार हो जाते हैं, लेकिन माँ बाप फोकस ही नहीं करते उन चीज़ों पे। बैठ जाए सर, बैठ। तो ये सारा होता है क्राइटेरिया। ठीक है, सबसे 5 बातें बताने लगा हूँ। गर्ल्स फोकस करें अगर कहीं रेकमेंड होना है तो। सबसे पहली बात, रोज़ाना 1 कप क्या पीना है? दूध। दूसरा पॉइंट, मोबाइल यूज़ नहीं करना ज़्यादा। ये आंखों के नीचे जो स्पॉट्स आए होते हैं ये ख़त्म करो यार, बॉयज़ भी और गर्ल्स भी। अपनी हालत बुरी करके रखी हुई आप लोगों ने। एक तो परेशानी है, एक मुल्क की परेशानी है, एक अपने घर की परेशानी है, एक चेहरे पे नई परेशानी नज़र आ रही होती है। मोबाइल यूज़ कम करना है आपने, स्क्रीन टाइम कम कर दो। टिकटॉक ये चीज़, मोबाइल जब भी यूज़ करना है पढ़ना है, यूजलेस काम नहीं करना। बेकार काम कोई भी नहीं करना मोबाइल पे। बेकार काम कोई भी लगे ना तो कहना यार ये टाइम वेस्ट कर रहा हूँ, मैं क्या कर रहा हूँ। 3rd पॉइंट गर्ल्स के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ड्रेसिंग। ये बहुत मुश्किल काम है। जब आपने किसी फील्ड को चूज़ कर लिया तो लिमिट्स ख़त्म कर दो भाई। लिमिट्स कैसे ख़त्म करो? लिमिट्स का मतलब ये नहीं कि अनलिमिटेड हो जाओ, आवरी हो जाओ। लिमिट्स का मतलब ये है, एक लड़की है, उसे मैंने कहा कि आपने इंटरव्यू में जाना है, लॉन्ग शर्ट और जीन्स पहन के जानी है। उसने कहा सॉरी सर, मैं ये नहीं पहन के जा सकती।
तो फिर मैंने उसे कहा कि आप तुम यहाँ जाओ ना, तुम वहाँ जाओ जहाँ शार्क में जला हुआ है। आप सब लोग खिचड़ी क्यों मचाते रहते हो? खिचड़ी का मतलब ये है कि एक अबाया वाली लड़की आके कहती है मैंने एयर होस्टेस जाना है लेकिन मैंने अबाया नहीं उतारना। अब भाई अबाया वाली लड़की है तो टीचिंग फील्ड में जाए, एयर होस्टेस ना जाए। अगर आप पेंशन नहीं पहन सकते तो आप उस फील्ड में जाओ जहाँ पेंशन नहीं पहननी होती। आप लोग क्या करते हो, आप लोग कहते हो कि इस पूरी अपने डिपार्टमेंट को मैं अपने मुताबिक करूँगी। ऐसा नहीं होने वाला, आपको डिपार्टमेंट के मुताबिक होना है। पंजाब में सारी गर्ल्स का यूनिफॉर्म क्या होता है बेटा, क्या होता है? पैंट शर्ट होता है, वही बॉयज़ वाला होता है। तो फिर क्या हो गया? रनिंग नहीं होती क्या गर्ल्स की? रनिंग भी होती है। अपने अंदर से अगला माइंड गर्ल्स वाला सिस्टम निकाल दो कि मैं एक लड़की हूँ, मैं एक सोल्जर हूँ, फिर ही जा सकते हो। लेकिन अगर तुम्हारे दिन में आता है कि नहीं सर जी ये नहीं वो नहीं वो नहीं वो नहीं वो नहीं, तो भाई उस चीज़ों के बारे में सोचो ही ना। रास्ता ही वो चुनो जहाँ में तुम्हें मुश्किलात ना हो, रास्ता ही वो चुनो जहाँ तुम्हें मुश्किलात ना हो। चुनो तो फिर अपने को चेंज कर दो, सर के बाद से लेके पाँव के नाखून तक बदल दो अपने पूरे को। ऐसे बदलो कि उन्हें लगे कि एक ऑफिसर एक रूम में आके बैठी है। आयशा नाम की लड़की लास्ट टाइम रेकमेंड हुई थी, उसका कद मेरे से भी 2 इंच ऊपर ही होगा मेरे ख्याल से, ठीक है। और गैज़ी यूनिवर्सिटी की वो स्टूडेंट थी, वो जीडी पायलट हुई थी। और उस लड़की की अंदर एक बहुत बड़ी खासियत थी, वो लड़की बहुत शाय थी। जब वो मेरे पास आई थी, शाय का मतलब इस तरह थी कि जिसे कहते हैं छुई मुई, कि आवाज़ उसकी मेरे ख्याल से वो इतना आहिस्ता बोलती थी कि यहाँ बैठा हूँ तो मुझे सुनाई नहीं देता था, ठीक है। और मैंने से 3 बारी उसे भेज दिया था कि मैंने तुम्हें तैयारी नहीं करवानी, और वो बहुत रोई थी, फ़ोन पे भी बहुत रोई थी, सर आपने मुझे इनकार कर दिया। मैंने कहा तुम बात ही नहीं मानते। लेकिन उसके बाद जब वो चेंज हुई तो वो ऐसी चेंज हुई कि वो रेकमेंड होगी, और हकीकत में उसके घर वाले उसे पहचान नहीं पाते थे कि ये वही है। इसलिए मैं आप लोगों को कह रहा हूँ कि अगर आप लोगों ने एयरफोर्स में जाना है, कुछ जाना है, आप लोग, एक आखिरी बात कह के वीडियो क्लोज करता हूँ, आप लोग का दिल करता है मैं जैसा हूँ वैसा ही हो जाऊँ, ऐसा नहीं होने वाला। आपको चेंज होना पड़ेगा। फर्स्ट मैं टीवी चैनल पे शो में जाता हूँ, क्या शर्ट बाहर निकालूंगा? नहीं ना, शर्ट अंदर करूँगा, मैं ऊपर कोट पहनूंगा, ये शूज़ नहीं पहनूंगा, मैं ब्लैक शूज़ पहनूंगा। भाई टीवी शो में बैठ रहा हूँ मैं, ये चीज़ यहाँ से सोचो। जहाँ जा रहे हो वैसा, फोदगी पे कभी कोई शेरवानी पहन के गया हैं? फोदगी हुई हो, तुम शेरवानी पहन के गए हो जी, कोई तुम्हें कंधा देने देगा? बहुत मारेंगे लोग तुम्हें, बिला वजह मारेंगे लोग तुम्हें, चाहे तुम कुछ भी ना बोलो, तुम्हारे कपड़े देख के मारना शुरू हो जाएंगे। तो भाई इन चीज़ों पे फोकस करें गर्ल्स, फिर होगा सब चीज़ें। इतना आसान नहीं है यहाँ रेकमेंड होना। जब तक आईने के सामने खड़े हो कि आपको लगे ना है ना कि आप ऑफिसर बन गए हो, चाहे आर्टिफिशियली बन गए हो, तो जब तक आप सोचो आप रिजेक्ट हो। अब समझिए आप इंटरव्यू में क्यों रिजेक्ट हुए थे। अस्सलाम। हमेशा बंदे लेट आते हैं ना, कामयाब बंदे लेट आते हैं। यहाँ बैठ जाओ, आगे आ जाओ। इसका चेहरा नहीं दिखा सकते हम, राइट। ये भाई साहब रिकमेंडेड है, इसके लिए क्लैपिंग करो। पाकिस्तान नेवी के अंदर रिकमेंडेड है ये, ठीक है। लेकिन आप क्लैपिंग ना करो क्योंकि इसने मुझे बिरयानी नहीं खिलाई, ठीक है। वादा किया, हाँ कल खिलाई नहीं, क्या क्या कल क्या खिलाया था? परसों बिरयानी। कौन सी थी? हलीम वाली बिरयानी। हलीम वाली बिरयानी कभी किसी ने सुनी है? कौन सी वाली? मेरे लेके आया, अच्छा जिसी मनती मेरे लेके आया हलीम वाली बिरयानी। मैंने 2 चम्मच से लिए, मैंने कहा ये मैंने पहली बार ही देखा है, हलीम और बिरयानी मिक्स करके ले आया। नहीं बहुत अच्छी थी। आज लेट क्यों हो गया? नाश्ता करके आए हो? हमने तो नहीं किया। अच्छा बेटा बताएं, इंटरव्यू में क्या क्या सवाल पूछे थे उन्होंने? सबसे पहले उन्होंने इंट्रोडक्शन पूछा, जो आपने जवाब दिए वो बताना। मैं बताया कि माय नेम इज़ अरीशा आशिम महमूद, आई हैव डन एफएससी फ्रॉम फजाइया इंटरमीडिएट कॉलेज। फजाइया से किया? यहाँ से? मैंने फजाइया से पढ़ा है, मैट्रिक फजाइया से किया। मेरा सारा बचपन फजाइया में गुजरा है। फजाइया के सामने जो क्वार्टर नहीं है इकबाल कैंप, वहाँ पर हम 10 साल रहे हैं। मेरे फादर एयरफोर्स से थे। फिर तो आप हमारे स्कूल से निकल आए हो। फिर इस मैंने अपने मार्क्स वगैरह बताए। फिर उन्होंने फैमिली का पूछा कि फादर क्या लगता है किस वजह से फेल हुए थे? सर शायद ड्रेसिंग नहीं, ड्रेसिंग की वजह से फेल नहीं हुए थे। सर उन्होंने हॉबीज भी पूछी थी, आपकी हॉबी क्या है? मैंने कहा था लूडो। तो फिर उन्होंने पूछा था कि लूडो मोबाइल वाली लूडो? जी, मैंने यही कहा था कि मैं मोबाइल पे खेलती हूँ लूडो। ये नेगेटिव पॉइंट था। उसके अलावा सर मुझे सही याद नहीं है। चलो सेपरेटली मुझे बताना सारा इंटरव्यू, मैं बताऊंगा। एक लास्ट पॉइंट करके वीडियो क्लोज करता हूँ। कामयाबी कोई भी जगह आपने सेलेक्ट होना तो सबसे इम्पोर्टेंट काम क्या करें? अपनी मिस्टेक्स को फाइंड आउट करें।
जिस शख्स को अपनी गलती नहीं पता वो दुरुस्त नहीं हो सकता। अगर आपको अपनी गलती पता चल जाएगी तो आप दुरुस्त हो सकते हो। अभी आपको आपकी गलती नहीं पता, ड्रेसिंग आपकी गलती नहीं थी, ड्रेसिंग एक माइनर लेवल पे आता है, ठीक है, सबसे लो लेवल पे। तो अगर आपको अपनी गलती नहीं पता ना तो आप दोबारा अप्लाई करो, आप फेल हो जाओगे। लेकिन अगर आपको अपनी गलती पता चलेगी, ये मिस्टेक थी, ये नहीं करनी, आप सिलेक्ट हो। देखते हैं चैनल सरवकार पे दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।